नमस्कार दोस्तों, देखिए जी मेंस को भारत का दूसरा सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। लेकिन अगर आपने आईआईटी या एनआईटी में प्रवेश नहीं ले पा रहे सिर्फ कुछ नंबर कमी होने की वजह से, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। भारत में कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपको आईआईटी और एनआईटी को कड़ी टक्कर देता है। उनके लिए आपको प्लेसमेंट भी उसका बहुत ही शानदार है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने 12वीं में नंबर कम लाया है तो। ठीक है, तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया और आप इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे है ना, तो मैं आपको पूरे प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज दोनों के बारे में बताने वाला हूं। जो पूरे भारत में सबसे टॉप कॉलेज जो है प्राइवेट, जो टक्कर देता है, जो आईआईटी को टक्कर देता है, एनआईटी को टक्कर देता है, उसके बारे में बात कर रहूंगा। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको कुछ सरकारी कॉलेज के भी नाम बताऊंगा। ठीक है ना, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और एक पेज और एक कलम आपको अपने हाथ में रखना है, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा उसको नोट कर लेना भाई। आपका करियर है और आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है ना, तो देखिए जी, आपने अगर प्राइवेट कॉलेज में आपने ठान लिया है कि उसमें नंबर कम है, तो जी मेंस के अकॉर्डिंग आप जाएंगे, है ना, उसमें नंबर कम है तो कुछ प्राइवेट ऐसे हैं जहां लगभग जो है एग्जाम जो है कॉलेज की तरफ से होता है और एडमिशन डायरेक्ट होता है। इसमें आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो हम आते हैं पॉइंट पर अब। ठीक है ना, तो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो सबसे टॉप में माना जाता है उसको बिट्स पिलानी बोलते हैं। नेट पर आप सर्च कर सकते हैं। बिट्स पिलानी जो है खुद जो है एडमिशन इसका खुद कराता है बिट्स पिलानी, और आईआईटी के बराबर का पैकेज मिलता है बिट्स पिलानी में, जो नंबर 1 पर है। मीडियम पैकेज की बात करूं तो 14.64 एलपीए है। ये एलपीए क्या है इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है ना, आप इस शब्द को लिख लेना, जितने भी मैं टर्म बताऊंगा ना उसको लिख लेना। ठीक है ना, कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर लेना। ठीक है ना, तो मीडियम पैकेज की बात करूं तो 14.64 एलपीए है। औसत पैकेज जो है 14.45 एलपीए है, और हाईएस्ट पैकेज जो है इसका 25.6 एलपीए है। और एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो लगभग 20 है। एनआईआरएफ क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, एलपीए क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, आरओआई क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये जो मैंने टर्म बताया है ना आपको, एनआईआरएफ और आरओआई, तो इसका जो बिट्स पिलानी वाला है आरओआई, इसका 58% है। तो ये आपको करना क्या है कि एनआईआरएफ का रैंकिंग आपको लिख लेना है, क्योंकि कंपेयर भी तो करना है। जब मैंने 10 कॉलेज बताऊंगा तो आपको कंपेयर करना है ना, जो बेस्ट कौन है। तो आपको इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि आप पेज को लेके बैठ जाओ। ठीक है, देखिए एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करता है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जारी करता है भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको देखता है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, देश के विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट, मेडिकल कॉलेज आदि को राष्ट्रीय रैंकिंग तय करता है। समझ रहे आप? एक टर्म मैंने यूज किया था आरओआई, इसका मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि आपने कॉलेज में जो जितने साल भी आपने लगाया, 4 साल का कोर्स है या 5 साल का कोर्स है, जैसे कि बीएलएल भी 5 साल का कोर्स होता है। ठीक है ना, बीटेक 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर आपने कॉलेज में कितना खर्च आपका हुआ है, उसके बदले आपका प्लेसमेंट जो होगा, वो जो आपका सैलरी तय होगा जब प्लेसमेंट होगा, तो ये कौन डिसाइड करता है? आरओआई। इसका मतलब है कि आपने कॉलेज में पढ़ाई में जितना भी पैसा लगाया है उसके बदले आपका प्लेसमेंट में कितनी सैलरी मिल रही है, ये आरओआई कहलाता है। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं, समझ गया? आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कोई प्रश्न होगा तो। टॉपिक पर आते हैं। बिट्स पिलानी मैंने शुरू से मैंने बताया कि बिट्स पिलानी 1 नंबर का है, 1 नंबर में आता है। आवाज जा रही है मेरी प्रॉपर? चलो ठीक है। बिट्स पिलानी प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे शानदार है। यह भारत के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 नंबर पर है पूरे भारत में। उसके बाद आता है ट्रिपल आईटी, हैदराबाद में है। ठीक है ना, एआई और कोडिंग में 1 नंबर पर आ जाता है। इसका मीडियम पैकेज 23 एलपीए है, और औसत इसका जो पैकेज है वो 26.34 एलपीए है। हाईएस्ट पैकेज इसका जो है 105 एलपीए है, और प्लेसमेंट की बात करूं तो 99% इसका प्लेसमेंट है। आरओआई जो मैंने बताया था, आरओआई लगभग इसका 131% इसका प्लेसमेंट है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अत्यंत प्रभावशाली है, विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में।
आगे बढ़े, चलो। उसके बाद आता है VIT वेल्लोर। VIT ट्रिपल ई से इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप है, ये टॉप में आता है। मीडियम पैकेज इसका 8 LPA है, 8 LPA है। औसत पैकेज 9.90 LPA है और हाईएस्ट पैकेज इसका 88 LPA है। NIRF रैंकिंग इसका 11 है। NIRF और ROI इसको आप जरूरी समझ के आप पेज पर लिखना कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। NIRF इसका है 11 और ROI लगभग 82.5% है। VIT वेल्लोर में प्लेसमेंट के अवसर बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ फीस की तुलनात्मक बाकी कॉलेजों से ठीक ठाक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद होता है SRM इंस्टीट्यूट, खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसका औसत पैकेज जो LPA है वो 7.5 है और हाईएस्ट पैकेज 52 है इस LPA हाईएस्ट पैकेज। और कंपनी की बात करूं तो 853 प्लस इसकी कंपनियां हैं और ROI लगभग 46.9% है। ROI इसका लगभग 46.9% है। ये जो मैंने ROI की जो मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी मैंने परसेंटेज वाली बात बोली है ना, ये सब मैंने डेटा सर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रीनशॉट कर लेना है, उसको कंपेयर करना है, उसके बाद एडमिशन लेना। मैं पूरे बात बताऊंगा आपको। SRM IST में प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं या फीस की तुलनात्मक बहुत कम है बाकी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 1 नंबर का माना जाता है। इसका मीडियम पैकेज 9.69 LPA है और औसत पैकेज 11.76 LPA है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो इसमें 60.04 LPA है। हाईएस्ट पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ। प्लेसमेंट रेट इसका 77% है और ROI लगभग 73.5% है। क्या ROI लगभग 73.5% है। MIT मणिपाल जो है प्लेसमेंट की रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी बहुत बेहतरीन है, आप सबको पता भी है इसके बारे में। MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़े, चलो। देखिए, उसके बाद आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी LPA जो है 8.5 LPA है। हाईएस्ट पैकेज 54.75 LPA है और ये इसकी जो जितनी भी कंपनियां हैं, मेजॉरिटी जो कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल है, ठीक है ना। जिसमें आपको सालाना जो जॉब लगेगा, सालाना जो आपको पैकेज है सालाना इसका, वो 1 करोड़ प्लस है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ाई किया तो, ठीक है, बहुत अच्छा है। तुलनात्मक इसके फी के अकॉर्डिंग बाकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है चंडीगढ़। उसके बाद आता है 7 नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। इसका औसत पैकेज जो है LPA 8 है और हाईएस्ट पैकेज 54.75 LPA है, ठीक है। NIRF की जो रिपोर्ट है, जो कहती है NIRF की, वो 50 है और ROI की जो रिपोर्ट है वो 66.7 है। आगे बढ़े। LPU का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और यहाँ की फीस के तुलनात्मक बाकी से बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पर आता है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थापर। इसका औसत पैकेज 11.90 LPA है और हाईएस्ट पैकेज 55.75 LPA है। और प्लेसमेंट की बात करूं तो 83% है, ठीक है। ROI लगभग 49.6% है, ROI लगभग 49.6% है। देखिए, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ की फीस की तुलनात्मक बाकी से कम है, ठीक है। तुलनात्मक आप करिएगा, आपने जो पेज में जो भी लिखा है वो तुलनात्मक आप कर लीजिएगा, मैंने तो कर लिया है। 9 नंबर पर हम देख लेते हैं। एक आता है रमानिया, शायद आई थिंक मुझे रमानिया ही है, RIT बोलते हैं इसको, RAMIAH। आप नेट पर सर्च करना RAMAIAH, रमानिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रामिया, शायद रामिया इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपना, ठीक है ना। इसका LPA RIT, ओके। औसत पैकेज इसकी बात करूं तो 8 LPA है और NIRF की जो रिपोर्ट है, NIRF की, वो 75% है और ROI की रिपोर्ट है 72% है, ROI की रिपोर्ट, ठीक है ना। RIT का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और यहाँ की फीस के तुलनात्मक बहुत कम है बाकियों से। लास्ट प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है कौन सा, देख लो, अमृता यूनिवर्सिटी। साउथ में ये बेस्ट माना जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फीस और प्लेसमेंट जो है
इसका फीस तो है सालाना, जो साल का जो फीस है आपका 2 लाख रुपया फी लगेगा, 2 लाख रुपया आपका, ठीक है। हॉस्टल में रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है ना। हॉस्टल का फीस जोड़ के आप देखेंगे तो 3 से 4 लाख रुपए पड़ जाएगा, लेकिन जो कॉलेज का फीस है वो 2 लाख रुपया है। प्लेसमेंट की बात करूँ, जो आपका प्लेसमेंट होगा सालाना जो है 25 लाख रुपया है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा है। और इसका औसत पैकेज की बात करूँ 9.08 LP है और हाईएस्ट पैकेज 56 हाईएस्ट पैकेज 56.95 LP है। ROI की जो रिपोर्ट है लगभग 37.8% है। अमृता यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ की फीस पे तुलनात्मक बाकियों से कम है। मैंने जितने भी तुलनात्मक की बात कही है वो तुलनात्मक अगर आपने पेज पर करके करेंगे आप खुद से तो आपको खुद समझ में आएगा। कैसे करें सही कॉलेज का चुनाव, कैसे चुनने से, जब कॉलेज चुने तो क्या देखें, कॉलेज की जो NIRF की जो रिपोर्ट है, जो रैंकिंग है उसको आपको देखना है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको देखना है, फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है, ब्रांच कौन सा चाहिए, CSE चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, ECE चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। लोकेशन आपके घर से कितना दूर है, आपके हॉस्टल से कितना दूर है, उससे चेक करना है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब्स कैसा है, हॉस्टल कैसा है, कुछ रियलिस्टिक बातें आपको चेक करनी है। खुद जाकर चेक कर लो वहां पर, समझ रहे हो ना। नेट पर पे किसी यूट्यूब के माध्यम से मत देखना, आपको खुद जाकर चेक करना पड़ेगा। देखिए सिर्फ नाम से मत चुनिए, अपने स्कोर के अनुसार आप कॉलेज चुनिए। अगर आप कॉलेज चुन रहे हैं तो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज चुनिए। स्कोर कम है तो कोई बात नहीं है आपके पास, प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे ब्राइट फ्यूचर भी संभव है। कॉलेज में जाकर आप पढ़ाई करेंगे और वही असली आपका फैक्टर होगा, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरी खुद की सलाह और प्लान है, मेरा खुद का अनुभव भी है कि जो है कंपेयर जो है जितने भी यूनिवर्सिटी मैंने बताई है उसको आपको कंपेयर करना है एक दूसरे से। NIRF की रिपोर्ट देखना है, ROI की रिपोर्ट देखना है, ठीक है ना, और परेशान नहीं होना है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, स्कोर के अनुसार कॉलेज का लिस्ट बनाइए, जितने भी मैंने नाम बताए हैं। सरकारी भी कॉलेज की जिक्र करूंगा, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। मैं खुद कॉलेज कंपेयर कर रहा हूँ आप सबके लिए, और आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप अपना रैंक जो भी है आप कमेंट में बताओगे तो हम आपको बता भी सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ आपको, कमेंट का जवाब मैं दे सकता हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो आप अपना कमेंट नीचे लिखना, ठीक है ना। देखिए भारत के टॉप IIT और भारत जो टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है सबसे टॉप माना जाता है। अगर इसमें हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो उदास होने की क्या जरूरत है। यहाँ पढ़ाई के साथ आपको देखिए IIT के फायदे तो हैं, उसमें इंटर्नशिप है, उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है ना। IIT में अगर नहीं है तो मैंने प्राइवेट कॉलेज बताया ना, तो बेस्ट है। देखिए अब हम थोड़ा सा जो सरकारी में जो है, जो IIT में जो बेस्ट माना जाता है उसके बारे में एक झलक हम देख लेते हैं जल्दी, वेस्ट टाइम नहीं करेंगे आपका। तो IIT मद्रास जो 1 नंबर पर आता है पूरे भारत में 1 नंबर पर, मद्रास वाला 1 नंबर पर आता है। उसके बाद आता है IIT दिल्ली, देश की राजधानी में स्टार्टअप्स के लिए हब माना जाता है IIT दिल्ली को। तीसरे नंबर पर था IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद। इतने सारे कॉलेज मैंने आपको बता दिए, 8 कॉलेज मैंने तो फौरन, 8 यूनिवर्सिटी तो मैंने फौरन बता दिया आपको, ठीक है ना। तो देखिए इसके सालाना भी जो आपके जो खर्च लगेंगे ना वो 2 लाख रुपया है, और प्लेसमेंट होगा तो आपको तो ठीक है 25 से 50 लाख रुपया आपका प्लेसमेंट साल को मिलेगा आपको। साल में पूरा जो है, अगर पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया मिलता है अगर इसमें हुआ तो। NIT और सरकारी संस्था, NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी मेंस में एडमिशन एक ऑप्शन रहता है। IIT से थोड़ा नीचे है लेकिन बहुत बढ़िया है। NIT लिस्ट को भी थोड़ा देख लेते हैं। NIT रुड़की, NIT वारंगल, NIT कालीकट, IIT BHU, इसके बारे में मैंने नहीं जिक्र किया था। IIT BHU भी 1 नंबर है, ठीक है ना। जादवपुर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज है, फी कम है, इसकी फी कम है। इसमें आपके पास ऑप्शन है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो आप एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। इसका फी जो है 70,000 रुपया है साल का, 70,000 रुपये जादवपुर यूनिवर्सिटी में। जो जादवपुर के बच्चे हैं वो तो बेनिफिट उठाएंगे ही उठाएंगे, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप भी उठा सकते हैं। तो ये सब मैंने जितने भी यूनिवर्सिटी बताया है ये सब आपको सर्च करना है। आपको एक पेज पर जितनी भी बातें मैंने बोली है आपने पेज पर नहीं लिखा है तो इसको फिर से रिपीट करके इसको सुन लेना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल पर हम आपको पढ़ाई, करियर और कॉलेज से जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी आपको देते रहते हैं।
ताज मेंटर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो एडमिशन कराने के लिए परेशान है, कॉलेज खोज रहे हैं। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को बिल्कुल मत छोड़िए, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैंने जितने भी प्राइवेट कॉलेज मैंने बताए हैं सबको रैंकिंग अपना आप खुद देखिए, डिसाइड करिए। आपका जो रैंक आया है ना, आप कमेंट में बताना, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। एक लाइक जरूर करना है। हमेशा याद रखिए, स्किल सेट और मेहनत ये आपको सफलता दिलाएगा। प्राइवेट है तो क्या हुआ, आपकी मेहनत, आपकी जो मेहनत है ना उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।